नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंट, प्रतिशत। ठीक है, देखते हैं परसेंट क्या होता है। तो जो परसेंट वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर सेंट। ठीक है, पर का मतलब आपका होता है प्रति, सेंट का मतलब शत, मतलब कि 100। 100, सेंट मतलब 100, 100। ठीक है, तो कोई भी मान दिया गया है तो उसके 100 में कितना, ये होता है परसेंट का मतलब। जैसे कि अगर स्पीड को बताया गया है कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसमें जो 5 किलोमीटर है वो 1 सेकेंड में बताया गया है। ठीक है, तो परसेंट भी कुछ इसी तरह का है, बट यहाँ पर 100 में बताना है। जैसे कोई भी मान दिया गया है, उसको 100 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, उसका कितना गुना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास 90 लीटर वाटर है, सपोज करिए। ठीक है, 90 लीटर वाटर है। अब हमसे पूछ लिया गया कि इसका 50% कितना होगा। तो 50% हम सभी लोग जानते हैं कि सीधा सीधा हाफ होता है। 50%, 50% का मतलब कि आधा, हाफ। तो 90 लीटर टोटल है, उसका 50% मतलब हाफ कितना होगा, 45 लीटर। ठीक है, अब यहाँ तो 50% का मतलब हमें पता है कि हाफ होता है, लेकिन कुछ ऐसा परसेंटेज पूछ लिया गया जिसका हमें डायरेक्ट ना पता हो कितना। अगर हमें 50 की जगह पूछ दिया कि 40% कितना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो 50% तो हमें पता था कि हाफ होता है, 45 लीटर आ गया। अब 40% हमें नहीं पता है कितना। ठीक है, तो 40% का हम कैसे निकालेंगे। तो परसेंट का कैलकुलेशन ये है कि जो टोटल वैल्यू होती है उसका 100 पार्ट का कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 पार्ट। जैसे कि x% अगर हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो x टाइम्स ऑफ 90 लीटर बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो टोटल वैल्यू है उसके 100वें भाग का x टाइम्स। ठीक है, तो x इंटू 90/100। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 40% पूछा तो 40, 32% पूछा तो 32। ठीक है, तो अगर 40% पूछा जा रहा है तो 40% कितना होगा, 40 टाइम्स ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ टोटल वैल्यू। ठीक है, ये होगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 36 लीटर आ रहा है। इसका जो 40% है वो 36 लीटर आ रहा है, 36 लीटर आ रहा है। तो समझ में आया कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, अगर हमें x% ऑफ y निकालना है, जैसे x% ऑफ y। ठीक है, तो y का 100 पार्ट्स कितना हो जाएगा, y/100, x का x गुना x इंटू, तो कितना आएगा, xy/100। ठीक है, तो x% ऑफ y कितना हो जाएगा, xy/100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो जो परसेंटेज टॉपिक है इसकी जरूरत हमें प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगी, डिस्काउंट में पड़ेगी, और बहुत सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एग्जांपल है 10% ऑफ 240 कितना होगा। तो 10 इंटू 240, वाई की वैल्यू अपॉन 100, 2 जीरो कट गया, आया 24। तो 240 का 240 का 10% हमने निकाला तो आया 24, 24 आया। ठीक है, अब 10 इंटू 240 अपॉन 100 कर रहा है, ये तो हो गया फार्मूले से सॉल्व करना। अब उसी फार्मूले को हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। अब डायरेक्ट हम इसको कैसे निकालेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100
से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, दो पोजीशन पे हमें 0 लगा देना है, ठीक है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2400 हो गया, और 100 से डिवाइड करने के लिए दो पोजीशन पे इधर से 2 डिजिट के बाद हमने 0 लगा दिया, तो कितना आ गया, 24 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 25% ऑफ 500। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई बाई 100 कैलकुलेट करना है, एक्स एंड वाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, दो जीरो। अब इसको 100 से डिवाइड कर दिए, मतलब दो पोजीशन के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 125। अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ 35 कितना होगा, तो एक्स वाई वाई 100, ठीक है, एक्स वाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 35 70, फिर एक जीरो, फिर 100 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, दो पोजीशन पे पॉइंट लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, तो हमारा आंसर कितना आया, 7, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दो दो पोजीशन पे डेसिमल लगा देना है 100 से डिवाइड करने के लिए, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39% ऑफ 240। 240 का 39% कितना होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, 39 को 240 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दो पोजीशन पे डेसिमल लगाना है। कोई और होता तो यही करता, लेकिन जो स्मार्ट तरीका है, जो फास्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि पहले हम 40% निकालें, फिर 1% को माइनस कर दें, ठीक है। तो 40% कितना होगा इसका, 40 इंटू 240 ऑन 100, वही करना है, 96, ठीक है। 1% कितना होगा, 240 अपॉन 100, 2.4। अब 39% हमें निकालना है, तो 40% माइनस 1% कर सकते हैं, तो 96 माइनस 2.4 कितना आएगा, 93.6। तो 39% ऑफ 240 निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 40% निकाल लिया, फिर 1% निकाल लिया, क्योंकि ये लम सम कैलकुलेशन होते हैं, जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं, 40%, 30%, 60%, 50%, ठीक है। फिर 1% भी इजी कैलकुलेट हो जाता है, 1% के लिए कुछ नहीं करना होता, दो पोजीशन के बाद डेसिमल लगा देना होता है, ठीक है। फिर 39% निकालने के लिए 40% माइनस 1% कर दिया हमने, आंसर डायरेक्ट आ गया। अब अगर सिंपल तरीके से चलते तो 39 इंटू 240 करना होता, फिर 100 करना होता, फिर ये लेंदी कैलकुलेशन हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि 44% ऑफ y इज 143, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो परसेंटेज हम अभी तक कैलकुलेट करते आए हैं उसका वैल्यू पहले से दे दिया है, ठीक है। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम x% ऑफ y निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो x की जगह हमें दे दिया गया है 44, y कैलकुलेट करना है बाई 100, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया है 143। अब यहाँ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 143 इंटू 100 अपॉन 44। अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 11 कम 11, 11 3 33, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 13 टाइम्स जाएगा 11 से डिवाइड करने पे, और 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी वो 13 इंटू 25,
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 25 का 10 टाइम्स 250 प्लस 3 टाइम्स 75, तो 250 प्लस 75 325। ये नहीं समझ में कैसे कैलकुलेट किया। 13 टाइम्स पूछा है तो हम 10 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स कर सकते हैं, तो 25 का 10 टाइम्स 250 और 3 टाइम्स 75 आ जाएगा 325। तो ये हमारा आंसर हो गया 325। मतलब 325 का 44% 143 आएगा। जो y की वैल्यू है वो 325 है। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बता सकते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के भी फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 50% हमसे पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं, 1/2 कितना होगा। किसी भी चीज का 50% कितना होगा, किसी भी चीज का 1/2 कितना होगा, दोनों बराबर ही होते हैं। तो 50% का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/2 है। मतलब 50% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 होगा। ऐसे ही बहुत सारे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए रूल है परसेंट और फ्रैक्शन। दो चीजें हैं, परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 10% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या बताया कि परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1/10। ठीक है, ऐसे ही 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 20/100, 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1/5। 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 50/100 कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये परसेंटेज फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। मतलब 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10 लिखेंगे, 20% को फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5 लिखेंगे, 50% को 50% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम फ्रैक्शन और परसेंट का एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, परसेंटेज या परसेंट। ठीक है, 1/1 कितना परसेंट के बराबर होगा। हमने अभी बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2 कितना आएगा, 50%। 1/3 कितना आएगा, 33 सही, 1/3%। इसको कह सकते हैं कि 33.33%। 1/4 कितना आएगा आपका, 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3%। इसको लिख सकते हैं 16.66%। 1/7 14 सही, 2/7%। इसको लिख सकते हैं 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही, 1/9%। इसको लिख सकते हैं 11.11%। ठीक है, और 1/10 को हम कितना लिख सकते हैं, 10%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 को कितना लिख सकते हैं, 5%। और 1/25 को कितना लिख सकते हैं, 4%। मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग परसेंटेज अगर निकालना है
तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन निकालना है, तो इसमें हमको 100 से डिवीजन करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे 25% का अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आएगा। 20% का अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो 20% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है। 4% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4/100 करेंगे तो 1/25 आएगा। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फ्रैक्शन और परसेंटेज है जो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, परसेंट में कन्वर्ट करने का और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ठीक है। पहला देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो 3/8 को परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अब 4 से डिवाइड करें तो 2 और 25 तो आएगा हमारा 75/2। ये कितना आएगा 37.5%। ठीक है। तो 3/8 जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 37.5। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर वहीं 4 से डिवाइड करें 2, 25, 7 इंटू 25/2। ठीक है। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175/2। कितना आ जाएगा 87.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 87.5% आएगा हमारा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। 10 से 100 को कट करेंगे तो 10 आएगा तो हमारा आ गया 30%। ठीक है। तो हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना कितना इजी है। जो दिया हुआ है उसमें बस 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में देखेंगे, मतलब परसेंट दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। पहला है 45% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, 45 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 5 कट करें 9 और 20 तो 9/20 आ गया हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। जो 45% है, 45% है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में 9/20 आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 25 से कट करेंगे तो 3 और 4 तो हमारा आ गया 3/4। तो 75% का फ्रैक्शन कितना है, 3/4 फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। अगला ले लेते हैं 20%। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, 20/100 100 से डिवाइड कर देना होगा तो 1/5
तो हमारा कितना आ जाएगा 1/5। तो समझ में आया, हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और फिर परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज 32% ऑफ 50। ठीक है, हमसे 32% ऑफ 50 पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम एक नया रूल देखेंगे, एक नया तरीका देखेंगे कि अगर 50 का 32% निकालना है तो और किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबको पता है कि जो x% ऑफ y होता है वो होता है xy/100। ठीक है, अब अगर हम देखें कि y% ऑफ x कितना होगा, तो ये होगा yx/100 होगा। y% ऑफ x कितना होगा, yx/100। इसको हम लिख सकते हैं xy/100। ठीक है, तो जो हमारा आया y% ऑफ x वो आया x% ऑफ y। ठीक है, x% ऑफ y के बराबर आ गया। जो y% ऑफ x है वो x% ऑफ y आया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 32% ऑफ 50 होगा वो इक्वल होगा 50% ऑफ 32। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जो 32% ऑफ 50 है वो 50% ऑफ 32 के बराबर होगा। कैसे कि x% ऑफ y भी xy/100 है और y% ऑफ x भी xy/100 है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज 32% ऑफ 50। तो 32% निकालना थोड़ा सा लेंदी है। अगर हम 50% ऑफ 32 निकालें तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 32% ऑफ 50 किसके बराबर होगा, 50% ऑफ 32। तो 32% ऑफ 50 हम ना निकाल के हम 50% ऑफ 32 निकाल लेंगे। ठीक है, तो तो ये पता है 50% कितना होता है, हाफ होता है। तो 32 का हाफ कितना होगा, 16। तो देख लिया आपने कितना इजी तरीके से हमने निकाल लिया 50% ऑफ 32, 16। ठीक है, अगर 32% हम कैलकुलेट करने जाते 50 का तो वो थोड़ा सा लेंदी होता, लेकिन 50% ऑफ 32 सबको पता है 50% कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। तो 32 का 50% कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज 27% ऑफ 50। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आप 27% ऑफ 50 की जगह 50% ऑफ 27 भी निकाल सकते हैं। तो 27% ऑफ 50 को हम और क्या लिख सकते हैं, 50% ऑफ 27। और 27 का 50% सबको पता क्या है, 50% कितना होता है, हाफ होता है। तो 27 का हाफ कितना होगा, ये होगा 13.5। ठीक है, तो ये आंसर है। अब हमसे पूछ ले कि व्हाट इज 60% ऑफ 50। ठीक है, तो 60% ऑफ 50 जो है वो होगा 50% ऑफ 60, मतलब 60 का हाफ कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो कितना इजी है। तो हमने रूल क्या देखा कि x% ऑफ y जो है वो y% ऑफ x होगा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 32% ऑफ 50 निकालना तो हम एक 32% ऑफ 50 ना निकाल के 50% ऑफ 32 भी निकाल लेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ठीक है, जो 32 है वो 80 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम क्या करते आए हैं, हम जो परसेंट था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे। दो चीजें होती हैं, एक होता है परसेंट,
एक होता है उस परसेंट की वैल्यू कितनी है, प्रतिशत और प्रतिशत वैल्यू, प्रतिशत मान। ठीक है, तो 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो यहाँ पे जो अभी तक हम कैलकुलेट करते आए थे वो इसको कैलकुलेट करते आए थे, जो परसेंटेज की वैल्यू होती थी। जैसे हमसे पूछा जाता था कि इसका 50% कितना होगा, तो हम क्या करते थे, 50% की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ वो वैल्यू दिया हुआ है, हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, परसेंट पूछा जा रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मतलब कि 32 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि जो वैल्यू दी हुई होती है, सपोज करिए उसको हम बोल देते हैं कि गिवन वैल्यू। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू होती है जिसमें से उसको निकाला गया होता है कि 32 80 का कितना परसेंट है, अगर उसको सपोज करिए हम टोटल वैल्यू बोल दें, तो यहाँ लिख देंगे टोटल वैल्यू। ठीक है, इनटू 100। तो हमसे पूछ रहा है कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो जो गिवन वैल्यू है वो 32 है, टोटल वैल्यू जो है वो 80 है, उसका 100 इंटू 100। तो हमारा आ जाएगा, अब 8 से डिवाइड करें, आंसर आया 40%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 32 है वो 80 का 40% है। पहले हमसे क्या पूछा जाता था इसके पहले कि 80 का 40% क्या कितना होगा, तो हम कैलकुलेट करके बताते थे 32। हम इसके पहले अगर क्वेश्चन होता तो ये होता कि 40% ऑफ 80 कितना होगा, 40% ऑफ 80 कितना होगा। ठीक है, तो हम निकालते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 32 फिर 0 0 एक 0 1, फिर 100 से डिवाइड करने के लिए दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाते तो हमारा आंसर आता 32। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में इसने 32 दे रखा है कि 32 80 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम फार्मूला ये लगाएंगे कि जो 32 गिवन वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, और जो जिस वैल्यू का मान परसेंटेज पूछा है 80, वो टोटल वैल्यू यहाँ रखेंगे और इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आया 40। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स जो है वो 15 आवर्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, परसेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट को, इकाई को सेम करना होगा। ठीक है, आइए फार्मूले में देखते हैं, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 15 आवर्स दिया हुआ है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इतना मिनट आ गया हमारे पास। अब इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इतना आवर्स में 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट हो गया, फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड हो गया, इंटू 100। ठीक है, अब 2 0 यहाँ से कट गया, 6 से 18 को काटेंगे 3, 3 से 6 को काटेंगे 2, 15 इंटू 2 बच गया नीचे, तो 1/15 इंटू 2 कितना आया, 1/30। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। जो 2/3 है वो 1/3 का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जो गिवन वैल्यू है वो 2/3, टोटल वैल्यू 1/3। यहाँ टोटल वैल्यू सापेक्ष में है, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 2/3 ऊपर अपॉन 1/3 इंटू 100। ठीक है, अब ये पता है, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला आता है, मतलब a/b अपॉन c/d हो तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 2 इंटू 3
अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 चला गया, 2 इंटू 100, 200%। फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट परसेंट ऑफ वन डे इज 36 मिनट। जो 36 मिनट्स हैं वो एक दिन का कितना परसेंट है, ठीक है। 25%, 2.5%, 3.6%, 0.25%। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 36 मिनट दिया हुआ है, तो 36, वन डे दिया हुआ। अब वन डे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वन डे को पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना, 24 आवर्स होते हैं। फिर आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना, एक आवर्स में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। वन डे को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 25 आवर्स हो गया, फिर इंटू 60 मिनट्स, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लें, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2, 3, 1 0 1 0 ये चला गया। 2 को 10 से 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो आएगा हमारा 3 इंटू 5 अपॉन 6, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 5/2, तो कितना आ जाएगा, 2.5%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.5%, ठीक है। तो आज हमने देखा परसेंटेज। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।